The question is, a group of people believes that management is a systematic body of knowledge that explains certain general truth and is based on logical observation. Identify and explain the nature of management discussed in above case. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो आपका एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक सर्टन जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है और वो आपका लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे किस नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया, हमें वो एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है कि हमने जो आपका साइंस है, अगर मैं बात करूँ साइंस की, ठीक है, तो साइंस में क्या होता है, साइंस में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और एक जो आपकी थ्योरीज होती है वो एक जनरल ट्रुथ होती है, ठीक है, जो आपके लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे भी बेस्ड होती है। जो भी आपके साइंस के प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, वो कहीं ना कहीं वो एक जनरल ट्रुथ है जो एक रिपीटेड वे में एक्सपेरिमेंट्स करके डिराइव करे गए हैं, राइट। आर्ट के केस में भी होता है। आर्ट में क्या होता है, आर्ट में तो एक आपकी थ्योरिटिकल नॉलेज होती है, राइट। लेकिन इन केस ऑफ साइंस जो भी आपकी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वो एक जनरल ट्रूथ है जो आपके लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, राइट। तो यहाँ पे जिस नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात की है दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट discussed above is management as a science, राइट। हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेन में हम जो 3 फीचर्स हमने पढ़े हैं साइंस के, हमें वही उनको एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है कि जो भी आपके साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, राइट। दे आर बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो भी आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी आपके एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक सर्टन आपकी जो भी आपकी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, ठीक है। तो पहला फीचर तो है। दूसरा क्या है आपका, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, राइट। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, राइट। जो भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। जिस तरीके से आपके जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो आपके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके बनाए गए, सिमिलरली जो भी आपके हमारे साइंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, वो भी हमारे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। बस फर्क ये होता है क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के वो वैरी करते हैं, दे कैन नॉट बी, दे उनकी जो उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, दे आर नॉट एक्यूरेट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, राइट। एंड तीसरा क्या है आपका, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो भी आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है, राइट। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट जो भी आपके प्रिंसिपल्स होती है उनकी वैलिडिटी क्या होती है, वो यूनिवर्सल नहीं होती है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो अगेन ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, तो उनका जो एप्लीकेशन होता है प्रिंसिपल्स का, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि आप उसको एज यूजुअल यूज नहीं कर सकते हो, आपको उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होता है, राइट। सो जो वैलिडिटी होती है इनकी वो यूनिवर्सल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो हमारा क्या है, वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है, लेकिन साइंस है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, और आपको इन तीनों पॉइंट्स को प्रॉपर्ली लिखना है कि कैसे साइंस है और कैसे साइंस का ये फीचर उसमें प्रेजेंट है या नहीं, आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसका एक 2-3 लाइन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन सारे पॉइंट्स का दो, ठीक है। सो हेंस वी कैन से दैट यहाँ पे जिस नेचर की बात की दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, और ये 3 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, ओके।